दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विशिष्ट हिंदी पेपर जो 16 अप्रैल को होने वाला है। बिल्कुल असली पेपर है ये सरकारी विद्यालय वालों के लिए है और ये जो है असली पेपर है आपका। आप बोल रहे थे कि असली पेपर लेकर आओ सर, तो असली पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर। कक्षा 7वीं का वार्षिक पेपर है ये आपका 2022 के लिए। तो बिल्कुल 100% असली पेपर है, तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। और आपका यहाँ पर पूर्णांक होने वाला है 60 नंबर का और आपको समय मिलने वाला है 2.5 घंटे का। ध्यान रखेंगे आप ये। और आपको एक वर्कशीट मिलेगी 40 नंबर की घर से करने के लिए, तो वो जब मिलेगी आपको तो इसका सलूशन भी मैं आपको बहुत जल्द प्रदान कर दूंगा। यदि वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी चैनल को यहाँ पर इसकी लिंक को शेयर कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, मैंने टाइम खराब किया यहाँ पर। तो पेपर देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से आने वाला है। इसका सलूशन भी मैं आपको दे चुका हूँ यहाँ पर भरने के लिए। देख लीजिए क्या क्या भरना है। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भर देना है, जो भी आपका रोल नंबर है। किस प्रकार से भरना है, जैसे कि आपका रोल नंबर अंकों में भरना है ऊपर। जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं, ठीक है। गिनती जो होती है उसे अंक बोलते हैं। जैसे आपका रोल नंबर मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे ये रोल नंबर है, इसे बोलते हैं अंकों में रोल नंबर, ठीक है। तो ये अंकों में आपको रोल नंबर भर देना है, ठीक है, ऊपर वाले डिब्बे में, यहाँ पर जहाँ पर अंकों में लिखा है। इसके बाद आपको नीचे वाले डिब्बे में क्या लिखना है, शब्दों में, मतलब जैसे जिस प्रकार का यहाँ पर नीचे लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है 6, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे 6, ठीक है। इस पहले वाले डिब्बे में जैसे मैंने इसमें भर दिया अगर, और दूसरे वाले में जैसे यहाँ पर 4 भरा है तो इसको यहाँ पर नीचे में लिखेंगे हिंदी में 4, उसी बॉक्स में लिखेंगे। फिर जैसे इसमें भरा है 3, तो यहाँ पर 3 लिखा है तो जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 3, इस वाले बॉक्स के नीचे। इसमें 2 लिखा है तो इस जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 2। यहाँ पर 6 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे वाले बॉक्स में 6। तो इस प्रकार से आपको इसे अच्छे से भर लेना है, ठीक है। यहाँ पर भर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देना है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है। आपको नहीं आता है तो आप शिक्षक से भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको डाइस कोड आपके टीचर जो ड्यूटी पर होंगे उनके द्वारा दे दिया जाएगा, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर जहाँ पर आपका पेपर लग रहा है, परीक्षा केंद्र मतलब जिस भी स्कूल में आपका पेपर लग रहा है उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी परीक्षा की दिनांक लिख दीजिएगा। आपका 16 तारीख में ये होने वाला है, तो 16 अप्रैल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 16 अप्रैल भर दीजिएगा, 16 अप्रैल, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है आपको, आप देख लेते हैं। इतना भर जाने के बाद यहाँ से हमारा वर्कशीट का काम शुरू होगा, वर्कशीट का। तो यहाँ पर देख लीजिए तो क्या दिया गया यहाँ पर, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया वर्कशीट का कार्य यहाँ पर प्रारंभ होता है खंड आ का, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको दी गई है आंसर, पैसे अच्छे से पढ़ लेना है इसको। और प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए सही विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सही उत्तरों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर दिया गया, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या दिया गया, आम का पना गर्मियों में मुख्य रूप से बीमारियों में यहाँ पर दिया गया है। इसे बनाने के लिए कैरी यानी कच्चा आम, चीनी और कुछ मसालों का उपयोग आवश्यक होता है, जैसे नमक, घुने जीरे का पाउडर, काला नमक, काली मिर्च या पे पानी बुझा हुआ पानी। यहाँ पर आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। तो पूरा पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर देना है। 8 प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर 8 तक, तो उनके आंसर देते हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, इसको देख लीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, गद्यांश में वर्णित पना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होगी। तो सामग्री यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, काला नमक, पुदीना, कच्चा आम और चीनी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मुख्य है हमारा कच्चा आम, क्योंकि पना बनाने के लिए कच्चे आम की आवश्यकता होती है, बिना कच्चे आम के पना नहीं बन सकता, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा है पना। अच्छे से देख लीजिए, पना बनाने के लिए कच्चे आम की आवश्यकता होती है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लीजिए अच्छे से। आम का पना, ठीक है, आम पना, जो आम का पना होता है औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, खांसी के इलाज में, दांत के दर्द में, कान के दर्द में या लू के उपचार में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लू के उपचार में। गर्मियों में जो गर्म हवा चलती है वो हमें लग जाती है, ठीक है, जिससे हमें बुखार वगैरह हो जाता है, तो उसके उपचार में हमें आम के पने का प्रयोग करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सही वाला डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया, आम पना बनाना बहुत आसान है, वाक्य में रेखांकित वाक्य का शब्द का विलोम शब्द बताना है हमें, ठीक है। इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द पूछा है। आसान मतलब सरल, सरल का उल्टा क्या होगा आपका, कठिन। क्या होगा आपका, इसका सही आंसर कठिन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला। तो ये दिया है चौथा क्वेश्चन हमारा, आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किस
में गुठली पाई जाती है। गुठली आप जानते हैं क्या होती है, गुठली बीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए अंगूर, केला, पपीता, बेर। तो आपको पता है किस में पाई जाती है गुठली, हमारी बेर में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 5वां। तो 5वें को पढ़ लेते हैं। पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है। ठीक है, पोस्टर में क्या संदेश दिया गया, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपका वायु प्रदूषण का, मृदा संरक्षण का, प्रदूषण का, वन प्रदूषण संरक्षण का, या जल संरक्षण का। तो इसमें दिया गया आपका जल संरक्षण का। किसका दिया गया है, जल संरक्षण, मतलब जल को बचाने का दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो जलज, नीर, पंकज या नीरज। तो नीर होता है। क्या होता है इसका करेक्ट आंसर, सही हो गया हमारा नीर। तो यहाँ पर अच्छे से भर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। तो 7वां क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो कहाँ नहीं करना चाहिए, तो व्यर्थ हो रहा है, मतलब इसमें क्या दिया गया, व्यर्थ हो रहा है, सार्थक हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, या मितव्ययी हो रहा है। तो इसका इसमें दिया गया है व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, पोस्टर में दिया होगा आपको, तो वहाँ से आप भर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। तो ये रहा 8वां क्वेश्चन आपका। तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है। नल खोलकर ब्रश करना, नल खुला छोड़कर फोन पर बात करना, बाल्टी में पानी भरकर नहाना, या बहते हुए पानी पर ध्यान ना देना। तो इसका सही आंसर होगा आपका बाल्टी में पानी भरकर नहाना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 क्वेश्चन थे इसमें, तो 8 ही हो चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आ चुके हैं, ये 9 से लेकर 13 तक हैं आपके। तो इसमें क्या करना है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों के हिंदी सार्थक यानी समानार्थी शब्द लिखना है जिनके अर्थ समान हो। तो इसमें है पहला शब्द दिया है जरूरत। जरूरत का मतलब होता है आवश्यकता। ठीक है, यहाँ पर दिया है किताब। तो किताब को हम बोलते हैं पुस्तक। इसमें लिखा है पेन। तो पेन को क्या कहा जाता है, कलम। इसके बाद लिखा है स्कूल। तो स्कूल को क्या बोलते हैं, विद्यालय। तो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, यही आपको पेपर में भरना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। तो 10वां क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, इसको ही पढ़ लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन दिया है चमक। चमक को क्या बोलते हैं, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। चमक को हम बोलते हैं रौनक। क्या बोलते हैं, रौनक। तो यहाँ पर ये रौनक लिखा हुआ है, सैनिक मत कर देना। ठीक है, तो ये रौनक लिखा हुआ है, इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ आपको, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए, कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, पैसे मिलने पर बच्चों के चेहरे में चमक बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जैसे ही पैसे मिलते हैं तो बच्चों के चेहरे पर क्या होती है, चमक बढ़ जाती है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा लिखा है पुरस्कार, इसको बोलते हैं इनाम। ठीक है, तो इनाम का वाक्य का यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करना है। राम को ईमानदारी का पुरस्कार मिला। क्या हो गया है इसका, राम को ईमानदारी का पुरस्कार मिला। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं दिया गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 तक करने हैं आपको। तो यहाँ पर 9 और 10 का हो चुका है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया है हमारा ये वाला, इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद इसमें से आपको आंसर यहाँ पर ढूंढ लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, वार्तालाप की गई है 2 व्यक्तियों के बीच में। तो उन वार्तालाप के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है प्रश्न, कौन सा है, 11वां प्रश्न क्रमांक 11वां है। तो इसको देख लीजिए। उक्त वार्तालाप में किस घटना का वर्णन किया गया है, वर्णन या उल्लेख किया गया है। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, किस घटना के बारे में कहा है। कुलदीप माँ तुम सुन तो रही हो, बड़ी जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। तो यहाँ पर बाढ़ के ऊपर बात चल रही है। तो किसके ऊपर चल रही है, तो यहाँ पर आंसर इसका लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उक्त घटना में तूफान का उल्लेख किया गया है जिसमें नदियों में बाढ़ आ गई, सैकड़ों आदमी मर गए, मकान गिर गए, चारों तरफ हाहाकार मचा है, इसी घटना का उल्लेख किया है। ठीक है, किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप भी जानते हैं बाढ़ बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, इससे जन धन और माल सभी की हानि होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर पढ़ लेते हैं। बाढ़ के कारण लोगों के घर टूट जाते हैं या टूट गए हैं, लोगों ने अपनों को खो दिया है, लोगों के जानवर मर गए हैं, गांव में पूरा पानी भर गया है, भारी नुकसान लोगों का हो गया है। ठीक है, यानी इससे महाबीमारी भी फैलती हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपदा मतलब कोई बीमारी आती है जैसे कि बाढ़ वगैरह है, सूखा वगैरह, तो इससे हमें कैसे निपटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी आपदा से हमें सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। ठीक है, आते ही हमें कहाँ चले जाना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर चला जाना चाहिए, और आपसी सहयोग एक दूसरे का करते रहना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, तथा आपदा के समय नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यही आपका पेपर में आने वाला है, 100% गारंटी के साथ आएगा, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सरकारी विद्यालयों के लिए है, वो पेपर आपके प्राइवेट वालों के लिए थी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आपको अगले पेपर भी बहुत जल्द मिलने वाले, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।